तो ये विभूति पार्क मेवाड़ को याद दिलाएगी कैसे हो। तो हमने कोशिश की है, सज्जनगढ़ को किया, बायोलॉजिकल पार्क को किया, हमने कोशिश की है। कलेक्टर साहब थोड़े से ठीक पॉजिटिव आए तो उन्होंने कहा मछली का ठेका बंद करो। तो आधी सफाई तो हमारी मछली ही कर देगी अगर आपने इनको ठीक तरह से ग्रो कर ली तो। क्योंकि हम बचपन में जब आते थे तो नहाते भी यहीं थे, और आपके यहाँ तो नहीं है पर कुछ जगह तो हमारे इतना ठंडा पानी होता है कि अंदर पैर घाटी पता लग जाता है कि यहाँ तक पानी आया, यहाँ तक पानी आया, यहाँ तक पानी आया। उस समय आप इतने घंटों तक पानी में खड़े रह कर के सूर्य का दर्शन जब तक नहीं हो तब तक आप लोग वहाँ से निकलते नहीं हो। माताएं बहनें रहती है, बच्चे रहते हैं। जब सूर्योदय होता है तो आपका ये क्रम पूरा होता है। तो यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था थी उससे हमको भी लगा कि नहीं यार इनको बहुत, अगर यहाँ ये 6ठी बार वार्ड बना, राजस्थान में एक भी नगर पालिका ऐसी नहीं है जिसने लगातार 6 वार्ड बनाए। या तो डूंगरपुर है या फिर केवल एक उदयपुर है जिन्होंने लगातार है ना पार्टी का बोर्ड बना करके जनता ने भी आज को आशीर्वाद दिया है। उसने कहा यार अब की बार बहुत अच्छा काम किया कि वास्तव में शहर को जैसा सजाया, जैसे हमारे बच्चे घूमने निकले तो उनको लगा था कि वास्तव में ये कुछ शहर अलग प्रकार का है। तो मतलब ये सब जनता के सहयोग से संभव होता है, सबकी मदद से संभव होता है। हमने इसको करने का प्रयास किया है। अब ये जो सहानी जी तो बिल्कुल अड़ी गए। मैंने कहा यार क्या करना, मेरे को जाना कपासन, मेरे लिए संभव नहीं है। सवेरे मेरे परिवार का कार्यक्रम है मेरे गांव देरोड़ा में, किरण से यहाँ आकर के अभी यहाँ से वापस कपासन जाऊँगा। थोड़ा तो दया करो, मेरी उम्र का लिहाज रख करके यार। कम से कम इतना आप लोग मेरे को सवेरे से शाम तक जोत देते हो कि कभी कभी मुझे लगता है यार कि ये तो मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे। तो वास्तव में ये जनता का आशीर्वाद और प्रभु के आशीर्वाद का ही कमाल होता है कि शरीर भी ठीक रहता है, काम करने की बुद्धि भी ठीक रहती है, सही सोचते हैं, सही करने का प्रयास करते हैं। तभी ये तो सहानी जी ये कहते वोट, मैंने कहा मैं कभी वोट की चिंता करी नहीं, मैं कभी करता भी नहीं हूँ। मेरा काम है क्योंकि मैं इस शहर का विधायक हूँ। जिसने वोट दिया उसका भी विधायक हूँ, जिसने नहीं दिया उसका भी विधायक तो मैं ही हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं तुम्हारा विधायक नहीं हूँ। और मेरा धर्म है कि जिस जनता का मैं विधायक हूँ उसके हर काम में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे उपयोग में आ सकता हूँ, उसको ध्यान में रखूँ। मुझे बहुत जिद की थी वहाँ भटियाणी चोटा में कि ये शराब की दुकान अभी बंद करो, नहीं तो वोट नहीं देना, कुएं में डाल देना। कारण क्या, ऐसे कोई जादू थोड़ी है कि चलती हुई लाइसेंस वाली दुकान को मैं जाकर के अभी रात को ताला लगा दूँ। ये संभव होता है क्या? नियम तो सबके लिए होता है, उसके लिए भी नियम है। लेकिन जो अपने आप को समझते हैं कि मैं नेताजी हूँ तो यहाँ हैकड़ी कैसे दिखाऊँ, मैंने कहा यार जो करना है जो कर लेना यार, हार जाए तो घर चले जाए, क्या फर्क पड़ता है। पर ये दबाव की राजनीति अपने को समझ में नहीं आती। प्रेम से बोलो, प्रेम से काम में लो। धमकाओगे तो ये धमकने वाली चीज़ नहीं है। कई बार आप लोगों को भी अखड़ जाता होगा यार ये तो बिल्कुल रफ आ जाता है। पर मुझे लगता है कि जो झूठ है वो चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा घर वाला हो, मैं उसका मरे काम करने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब भी तो कोई न कोई तो कृपा ही है जनता की, जिसके कारण से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ हमेशा अपने दिल और दिमाग को साफ रखो, सही सोचो, सही करने का प्रयास करो, काम अपने आप ठीक हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों ने जिस श्रद्धा से बुलाया और जिस प्रकार से स्वागत किया, अब आप चाहे हम यहाँ है कि नहीं है, हम तो फोन पर आपके वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ये हो सकता है कि आप करो, उस समय हम किसी मीटिंग में होंगे तो हम आपकी बात नहीं होगी, लेकिन रात को जब वापस मिस कॉल देखते हैं कि यार इसी का मिस कॉल पड़ा है, तो कोशिश करते हैं उनको मिलाकर वापस बात कर ले और उनसे पूछ ले भैया आपका। तो कई लोग तो खाली बात करने के लिए बात करते हैं, अपना रोक कैसे हो, मैं देख गुलाब जी वैसा से बात करता हूँ और वो रात को 11 बजे ठोक देता है, क्या हाल है, अरे भाई साहब आपसे बात ही नहीं हुई। मैंने कहा दादा छोड़े दे भैया, इतना तो निर्दयी मत हो जाए यार कि चाहे जब मर जाए जो तू सोचे गुलाब जी भाई साहब मेरी बात करते हैं तो उसके आजू बाजू वाले लोगों को कैसा ठपका मारता, देख मेरा पावन उठाएंगे। अरे हम तो उठाते हैं यार, जनता के सेवक हैं, हमारी ड्यूटी है, हम कोई एहसान तो करते नहीं यहाँ पर। और थोड़ा सा
अपना स्वयं का दिमाग भी लगाना चाहिए कि कौन सी बात की जाए जिसके कारण से उसका कोई हल निकले। जिस बात का कोई हल ही नहीं है कि हलो 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 हलो, तो मेरे 8-10 ऐसे दोस्त हैं जिनका हर दिन में एक बार आ ही जाता है। मैं उनको कहता हूँ दादा थोड़ी तो मेहरबानी कर, कोई काम की बात हो तो कर। कभी कभी मैं तेरा नंबर देख करके फिर बंद कर देता हूँ कि यार ये तो रोज ही हलो हलो, आज बधाई, कल बधाई, परसों बधाई, रक्षाबंधन, इधर उधर। अरे यार ये बधाई से क्या बनने वाला, काम की बात कर दादा। बधाई तो इसमें से निकलेगी, बाकी इसमें से हलो हलो में से नहीं निकलेगी। तो वास्तव में हम सबका भी स्वभाव बनना चाहिए कि कौन सी बात कब की जाए। आपने छठ पूजा के केवल बिहार के नहीं, अब तो हमारे यहाँ के लोगों को भी जोड़ लिया है। हमारे यहाँ के भी कई लोग जो है ना आपके साथ छठ पूजा में यहाँ सम्मिलित होते हैं। ये सोचते हैं कि भाई इसका एक पवित्र दिन है और सूर्य की आराधना करने का ये दिन है। मैं सोचता हूँ हम सबको भी बचपन में पढ़ाया कि सवेरे सवेरे उठकर अगर सूर्य भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ाते हो ना तो उसमें से पुण्य प्रकट होता है। नियमित रूप से करके देखो, खंड नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा साधना वो होती है जिसका समय निश्चित हो, चाहे जब तक करते हो तो उसको भी गुस्सा आता है, समय पे याद करोगे वो बिल्कुल तैयार मिलेगा। तो सामान्यतः ये कुछ सीखना चाहिए शिष्टाचार के नाते, कब कौन सी बात करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो ज़्यादा उसमें लाभ मिलता है। मैं सोचता हूँ कि कुछ बताया था या सफाई वफाई, मैं सोचता हूँ कि कुछ समस्या है, मैं सोचता हूँ कुछ काम हमारे नहीं होते भी हम करते हैं। मैं सोचता हूँ इस नहर की मेंटेनेंस करते हैं, पानी भी लाते हैं और इसके किनारे सड़क बनाते हैं जिससे आप आराम से जा सकते हैं। हमारा काम नहीं था कि यहाँ से लेकर बड़गांव तक हमने डामर रोड बना करके साइड से फूल के निकाल दी। कई बार हम लोगों की गलती यही होती है कि हम ऐसी ऐसी मांगे खड़ी कर देते हैं जिनकी आपूर्ति नहीं। अब 27 तारीख को इनको अपने पद से जाना है, आज अपन 3 तारीख को है। अब ये क्या, तो क्योंकि यहाँ तो पहले आप एस्टीमेट बनाओ, फिर वर्क ऑर्डर दो, फिर वर्क ऑर्डर का टेंडर करो, फिर टेंडर पास करो, फिर पास के बाद में वो एलिजिबल है कि नहीं है, टेक्निकल बीट करो, यह बीट करो, फिर जाकर के आप काम शुरू कर सकते हो। धूतक से नहीं हो सकता। और जो धूतक से करते हैं ना, उनकी जब भी जांच होती है ना तो फिर वो उंदे लटक जाते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामना। प्रभु आपको सब प्रकार के सुखी प्रसन्न रखे और मुझे भी, क्योंकि आपके लिए तो यहाँ पीछे नाश्ता बन रहा है, तो आप सब लोग करके जाना, नहीं तो इनका नाश्ता पड़ा रह जाएगा। और हमको जो है ना समाज के सब लोग छुट्टी दे ताकि हम अगला कार्यक्रम में हमारे जा सकें। जितने भक्तजन हैं उनसे अनुरोध है कि भाई साहब के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और हमसे एक छोटा सा विनती है कि हमारे मेयर साहब से 2 बात हम लोगों को बीच में रखें। शोभालाल भाई साहब से अनुरोध है कि आप प्लीज आ जाए और भाई साहब को थोड़ा सा उपहार देकर के स्वागत करें। प्लीज आप लोग आकर के उपन्ना से स्वागत करें, उपन्ना बना करके स्वागत करें। मनोज जी आकर के स्वागत करें उपन्ना बना करके। यार बहुत लंबा करने का भाई। एक एक करके स्वागत करें। तो पहले करना पड़ा उससे जब तो उसी दिन काम चल जाता है। ज्यादा वजन मत करना। चलिए वजन का भी चलिए निरंजन जी आप गमछा से साहब को अपना गुलाब जी भाई साहब के स्वागत करें। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।